नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। बताएंगे भी सभी प्यारे साथी कैसे हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आया हूं। जैसा कि आपको पता है बेटा, आरआरबी ग्रुप डी का एक नोटिस वायरल हो रहा है और उसमें एग्जाम की डेट को ओपन किया हुआ है। वैसे सभी टीचर्स या सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से इसको अनुमानित कर रहे हैं कि क्या ये डेट फिक्स है, क्या ये डेट सही है या ये फेक है। इसी संदर्भ में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सभी लोगों का अपना विवेक होता है, सभी लोगों का अपना रिसर्च होता है, तो वो उसी के आधार पर हम भी कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चा आपको एक चीज बता दूं, पहले थोड़ा ध्यान से आप समझना। बस ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5 से 7 मिनट की होगी, बस बशर्ते आपके काम की होगी। एग्जाम डेट आउट है, ठीक है। जून में हो गया क्या एग्जाम, पहली बात, ठीक है। अगर जून में एग्जाम होता है तो हमारे पास केवल कितने दिन बचते हैं? 100 दिन का समय बचता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो, यानी अगर ये सही है तो क्या करें और सही नहीं है तो क्या करें, दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में होगा। सबसे पहले नोटिस आपके सामने है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब जब रेलवे के नोटिस वायरल हुए हैं, शुरू में सारे नोटिस फेक लगे हैं, लेकिन बाद में वो सारे के सारे नोटिस आपको क्या लगे हैं? रियल लगे हैं। अब जो ये नोटिस है, इसमें कितनी सत्यता है, यानी ये नोटिस सही है या गलत है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट देता हूं। कई बार क्या होता है, रेलवे जब भी टीसीएस के पास अपनी कोई सूचना भेजता है तो वो लेटर के माध्यम से भेजता है, एक नोटिस के माध्यम से भेजता है। अब आपने इसमें एक लाइन देखी होगी, जो लाइन बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन लोग इसको कई बार इसको फेक मान रहे। तो आपने एक लाइन पढ़नी है और वो लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप भी उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें शायद समझ आए। उसमें लिखा हुआ है, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ द पोस्ट लेवल 1। यानी ये जो आपका नोटिस है, ये क्या बोलोगे? टेंटेटिव शेड्यूल है फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ लेवल 1। लेवल 1 को क्या कहा जाता है बेटा? ग्रुप डी कहा जाता है। शायद जो लोग इसको क्या बोलोगे, फेक मान रहे हैं या क्या बोलोगे, इसको गलत बता रहे हैं, वो इस लाइन का मतलब पूरे ध्यान से नहीं समझ पा रहे हैं। अब तुम कहोगे सर, आपके पास ऐसी क्या प्रमाणिकता है कि आप इसको सत्य बता रहे हो? जितने भी आज तक नोटिस रेलवे के वायरल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक या दो को छोड़कर वो सारे के सारे सही साबित हुए हैं। अब कैसे? आपको पता है कि जो रेलवे की परीक्षा है, यानी जो आरपीएफ की परीक्षा है, आपको पता है कि भैया वो कब खत्म हो रही है? 18 मार्च में खत्म हो रही है। जैसे ही 18 मार्च में आपकी खत्म हो रही है, तुरंत क्या बोलोगे? किसकी बेटा? आपकी जो सीबी 2, क्या बोलोगे? जो सीबीटी 2 है, किसका बेटा? एएलपी का। वो कब कर दिया गया है? आपका 19 और क्या बोलोगे 20 मार्च को कर दिया गया है। जैसे ही 19-20 खत्म हो रही है, तुरंत क्या बोलोगे? आपका रेलवे में क्या बोलोगे, जो मेडिकल वाला पार्ट है वो कर दिया गया शुरू। उसके बाद क्या बोलोगे? जो आपकी एनटीपीसी है, एनटीपीसी क्या बोलोगे? जो आपकी ग्रुप डी, क्या बोलोगे? जो ग्रेजुएट लेवल है या आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है, इनकी तैयारी किस में चल रही है बेटा? क्या बोलोगे सर जी? अप्रैल। क्या बोलोगे सर जी? अप्रैल और मई में चल रही है। कहने का मतलब जो आपकी टीसीएस है बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। अगर आपकी परीक्षा क्या बोलोगे 18 मार्च में आरपीएफ की खत्म हो रही है, तो उसके बाद क्या बोलोगे सीबीटी 2 एएलपी शुरू हो रहा है जो 19 से 20 मार्च का है। उसके बाद क्या बोलोगे मेडिकल वाली शुरू हो रही है। उसके बाद एनटीपीसी का शेड्यूल लग रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बीच में टीसीएस खाली है। और उसके बाद क्या बोलोगे अप्रैल मई में टीसीएस की यानी क्या बोलोगे परीक्षा की तिथि है। और मई के बाद सीधा सीधा क्या आता है बेटा? जून आता है। अब दिमाग में आपके में एक चीज आएगी, सर इसमें तो तिथि बहुत लंबी है, यानी 12 जून से लेकर क्या बोलोगे 5 अगस्त तक, यानी बहुत सारा समय दिया गया है। अगर मैं बात करूं क्या बोलोगे यानी 18 18 और 30 क्या बोलोगे बेटा? 48 और 48 और 5 52, यानी लगभग 50 से 52 दिन परीक्षा चलेगी। बेटा बात बिल्कुल सही है। आपके फॉर्म की जो संख्या है ना बेटा, कितनी है? 1 CR यानी 1 करोड़ है। तो 10 दिन में खत्म नहीं होंगे। यानी कई चीजों की जो चीजें दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। अब आगे की बात करें, क्या बोलोगे? जो नोटिस है क्या बोलोगे कब का है? 3 का है। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो नोटिस दिया गया हो या अपने डिपार्टमेंट में इसको इश्यू किया गया हो, वहां से वायरल हुआ हो। चाहे तो डिपार्टमेंट में प्रोसेस के लिए ये नोटिस तैयार किया गया है, या आगे टीसीएस को भेजने के लिए क्या बोलोगे उसकी तैयारी के लिए एक टेंटेटिव शेड्यूल उसको दिया गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये गलत भी है तो भी हम इसको क्या बोलोगे, अगर इसमें सत्यता 50% भी है तो भी 50% तो है। हमें अपने आप को तैयार तो करना है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इसी को मानकर चलते हैं तो भाई क्या है, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मेरा मानना क्या है कि भाई आप इसको क्या बोलोगे, बिल्कुल तैयारी मानकर चलो कि भैया ये आपकी डेट बिल्कुल इसी समय हो सकती है 50%। अब अगली बात आती है कि सर अगर ये डेट क्या बोलोगे इसी में हमारा एग्जाम होता है इसी डेट में, तो हम क्या करें। सर इसका सिलेबस क्या है, सर इसके बारे में आप अपनी राय बताइए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं बेटा, अब की बार सबसे कम पद है जिनमें पदों की संख्या कितनी है, 32,438 है, जो कि बेटा बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। ये एग्जाम आपका कैसा होता है बेटा, सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसे लेवल 1 या क्या बोलोगे ग्रुप डी कहा जाता है। अब सबसे पहले इसके सिलेबस पे बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। बेटा एग्जाम सिलेबस क्या बोलोगे क्या है आपका सर जी, जनरल साइंस है, क्या बोलोगे 25 क्वेश्चन है। अब 25 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के, ये आसान नहीं है, इसे 10th लेवल का बेसिक माना गया है, लेकिन इसमें सबसे जो हार्ड रहता है क्या बोलोगे, जनरल साइंस का पोर्शन रहता है। अच्छा सर उसके बाद में क्या बोलोगे सर जी, जनरल अवेयरनेस क्या बोलोगे बेटा 20 क्वेश्चन, उसके बाद में क्या बोलोगे मैथ्स यानी 25 क्वेश्चन, क्या बोलोगे रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें 10th लेवल का तो है, लेकिन इनका भी एक मानक है, एक मानक है। अच्छा तो सर अब इसमें हम क्या करें बेटा, हमारे पास इस सिलेबस को माध्यम मानकर चले तो हमारे पास डे कितने बचते हैं, क्या बोलोगे सर जी 100 डेज रिमेनिंग बचते हैं, जो क्या बोलोगे हमारी तैयारी को करने के लिए शेष है। तो क्यों ना हम इसी डेट को मानकर चलें, क्योंकि अभी टीसीएस भी फ्री है और ये हो सकता है कि जितने भी नोटिस वायरल हुए हैं वो आगे चलकर सही साबित हुए, तो भैया हम इसी पे करते हैं। अगर सर सब कुछ ऐसा है तो क्या बोलोगे भैया हम क्या कर सकते हैं, भाई मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आपके लिए हेल्प कर सकता हूं, जो भी मेरे से हेल्प हो सकती है ना भाई, जो भी मेरे से हो सकती है। अच्छा सर क्या हो सकती है आपके लिए हेल्प, चलो उस पर बात करते हैं। तो बेटा इसी के लिए क्या बोलोगे, क्लास शेड्यूल हम तैयार करेंगे। क्लास शेड्यूल क्या तैयार करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि भाई मेरी क्लास शाम को 7 बजे केवल जनरल साइंस की चल रही थी, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि भी मैं आपको जनरल साइंस क्या बोलोगे, मैं आपको जनरल साइंस क्या बोलोगे और जनरल अवेयरनेस के क्या बोलोगे 45 क्वेश्चन आपको डेली कराऊं, मैं आपको डेली कराऊं। और वो सारे क्वेश्चन कैसे हो, क्या बोलोगे पीवाई क्यों, क्या बोलोगे जितने भी अब तक आप पे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए वो हो, और जो भी आपके क्या बोलोगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो आपके वो हो। यानी अगर इन दो के आधार पर हम डेली शाम को 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। भाई मान लीजिए आपकी परीक्षा उस स्थिति में नहीं होती है तो भाई अपने आप को तैयार तो रख सकते हैं। भाई जब भी आप रण में जाएं तो अपने आप को तैयार करके जाएं, है ना। तो भैया कहने का मतलब है कि आप इसको भैया डेट मानकर चलें कि भैया 12 जून क्या बोलोगे हमारी परीक्षा है, तो अपने आप को तो आप रेडी कर ही रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो भैया अब क्या कर सकते हैं कि जी सर हमारे पास समय नहीं है आपकी क्लास लेने का, हम पे नहीं है, आप हमें इसका कोई अल्टरनेटिव रास्ता बताएं कि जिससे क्या बोलोगे हम अपनी चीजों को क्या कर सके, बहुत अच्छा कर सके। अच्छा जी, तो उसके लिए भी मेरे पास है कुछ आपके लिए। मान लीजिए कि आप भैया क्लास नहीं ले सकते, तो भैया उसके लिए हमारे पास क्या बोलोगे क्या है, यानी जो केवल आपके भैया रेलवे के लिए ही तैयार की गई है। सर क्या है ऐसा, तो भैया हमारे पास क्या बोलोगे भैया सामान्य विज्ञान, क्या बोलोगे सर जी आपके लिए एक सामान्य विज्ञान की पुस्तक है। भाई मैं कह रहा हूं जो विशेष क्या बोलोगे एसएससी और रेलवे के लिए तैयार की गई है। हालांकि क्या बोलोगे भैया इसे आप अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपके स्टडी मटेरियल में शामिल होती है तो आप अन्य परीक्षाओं के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन साइंस के लिए बेटा आप क्या बोलोगे बहुत रामबाण है। सर कितने रुपए की बेटा, इस पर जो प्राइस है क्या बोलोगे 160 रुपए, लेकिन मार्केट में आपको कितने की मिल जाएगी बेटा, ये 100 रुपए के आसपास की ये मिल जाएगी। सर क्या बोलोगे सर ये कैसे मिलेगी, तो बेटा कहीं भी आप क्या जाओगे क्या बोलोगे सर जी बुक पर जाओगे, बुक सेलर जो होते हैं कहीं भी बुक सेलर पर जाओगे तो वहां आपको ये मिल जाएगी। आपको लगता है कि भैया ये बुक सेलर के पास अभी नहीं पहुंची, यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंचा पाया, तो आप क्या करोगे भैया स्टडी स्थल के एप्लीकेशन पर जाओगे और वहां से क्या बोलोगे इसको ऑर्डर करोगे, आपके पिन कोड पर विद इन वीक आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। या सर हम तो ये भी नहीं चाह रहे, तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा इसका क्या बोलोगे हार्ड कॉपी की बजाय क्या कर सकते हो बेटा ई बुक में भी आप क्या कर सकते हो इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद इसको प्रिंट करा सकते हो, आपको सस्ती पड़ जाएगी। अच्छा जी सर उसके अलावा क्या जनरल साइंस के अलावा, तो बेटा क्या बोलोगे सर जी जीके की भी बुक है।
मैं कह रहा हूं जीके की और जनरल साइंस की इतनी आसान शब्दों में और इतने बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। और ये कितने की बेटा, प्रिंट रेट इस पर 125, और ये लगभग क्या बोलोगे, लगभग कितने रुपए की पड़ेगी आपको, 90 रुपए की पड़ेगी। वैसे इसको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया, लेकिन भैया रेलवे के लिए तो ये क्या बोलोगे रामबाण है। रेलवे और एसएससी के लिए बहुत शानदार, जिसे कहते हैं ना शानदार, वो ऐसे ही इसका सेम प्रोसेस है। क्या बोलोगे, या तो आप क्या बोलोगे किसी भी बुक सेलर से ले लो, या क्या करो भैया, क्या बोलोगे स्टडी स्थल के एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दो। या सर ना तो हमारे पास बुक सेलर की नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना क्या बोलोगे हम स्टडी स्थल एप्लीकेशन से इसको ऑर्डर कर पा रहे हैं, तो भैया सीधे जाकर क्या कर लो, ई बुक परचेज कर लो, ई बुक, और अगर अच्छी लगे, कंटेंट में दम लगे तो उसको प्रिंट करा लेना। आपके लिए सारे रास्ते मैंने ओपन कर दिए, और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि इतने सरल और आसान शब्दों में अगर मैंने किसी कंटेंट को समावेश किया है, तो भाई देखो, मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहूं तो उसकी बात जब है जब ये चीज आपको पसंद आए। तो कहने का मतलब है भाई, अगर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो शाम को 7 बजे बेटा क्या बोलोगे, दोनों का क्या बोलोगे समावेश है, दोनों का क्या बोलोगे इकट्ठा करके बनाएंगे क्लास। और ये डेली आपको कितने बजे मिलेगी, शाम 7 बजे मिलेगी। और भैया आप कह रहे हो सर हमें तो किताब भी चाहिए और हमें तो क्या बोलोगे आपकी क्लास भी चाहिए, तो भैया किताब भी ले लीजिए और शाम 7 बजे मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने क्या बोलोगे एक पद को क्या कर लीजिए, पक्का कर लीजिए। तो भैया ये क्लास का रहेगा हमारा शेड्यूल, कितने बजे रहेगा बेटा, डेली शाम 7 बजे रहेगा। क्या बोलोगे क्वेश्चन कितने रहेंगे, 45 क्वेश्चन रहेंगे। और भैया क्या बोलोगे, ये अपना रहेगा सिलेबस, यानी मैं आपको क्या बोलोगे भैया, ये वाले क्वेश्चन क्या कराऊंगा, 45 क्वेश्चन में आपको टारगेट करके चलूंगा। आपको पता है टोटल जो टाइमिंग रहता है 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट रहता है, और 1/3 की क्या रहती है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो भैया मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल टारगेट मानकर चले कि आपकी परीक्षा इसी तिथि में होगी, बिल्कुल शानदार तरीके से। और अगर नहीं भी होती है, थोड़ा सा आगे भी खिंच सकती है, तो क्या बोलोगे अपने आप को आप तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं लेता हूं भाई आपसे विदा। पूरी तरीके से जुड़ जाए और क्या बोलोगे भैया, शाम को 7 बजे पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते हैं और अपनी तैयारी को क्या बोलोगे बहुत बेहतर करते हैं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।